नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से करंट अफेयर्स यानी सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपको टॉप 20 में से कितने के जवाब आपको आते हैं, 10 आते हैं या फिर 12 आते हैं। आप अपने आप को चेक करिएगा कि टॉप 20 में से आपको कितने के सही आंसर आते हैं। उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। सही बात साथियों, मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो भविष्य के बंद दरवाजे को भी खोल देती है, तो हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, आज देखते हैं कि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉप 20 जीके का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है वो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। यानी जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है साथियों, वो अपना त्याग पत्र किसे देगा। उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। कौन किसको अपना त्याग पत्र देगा। भारतीय राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देगा। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, सही जवाब बताइए। चलिए सही जवाब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किसको देगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, किससे देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहेगा तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 204, 205, 206 या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 204, 205, 206। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, सी। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट। साथियों, जब हम लिफ्ट में रहते हैं और हमारा भार हमारे वास्तविक भार से अधिक होता है, कब ऐसा फील होता है। जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जा रही हो, ठीक है, नीचे की ओर प्रेरित हो, नियत वेग से नीचे आ रही हो या फिर ऊपर की ओर त्वरित हो। इसका मतलब जब हम लिफ्ट में हो साथियों, हमारा भार कब हमारे वास्तविक भार से ज़्यादा प्रतीत होता है। जब लिफ्ट क्या हो, ऊपर की ओर त्वरित हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, डी। जब लिफ्ट क्या हो साथियों, ऊपर की ओर त्वरित हो, मतलब जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर तेजी गति से जा रही हो साथियों, तब हमारा भार क्या होता है, हमारे वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है साथियों, तो हमें कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य का हमें कौन सा भाग दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें कौन सा भाग दिखाई देता है, आप बताइए। वर्णमंडल, किरीट या जिसको कोरोना भी कहते हैं, प्रभामंडल या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। किरीट या कोरोना बोलते हैं। सूर्य के समय, जो सूर्य ग्रहण के समय हमें जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको किरीट या कोरोना बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। खोपड़ी में, हाथ में, टांग में या चेहरे पे, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, मनुष्य की टांग में पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी साथियों, टांग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार निम्नलिखित में से एक ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। साथियों, पहले हम 9 ग्रह थे, लेकिन एक ग्रह को क्या किया है, अभी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या किया, उसकी मान्यता को रद्द कर दिया है। अब कितने ग्रह बचे हैं, 8 प्लैनेट्स बचे हैं साथियों। उनमें कौन सा ऐसा ग्रह था जिसकी मान्यता को समाप्त कर दिया गया है।
चार ऑप्शन है आपकी आंखों के सामने, बृहस्पति, यूरेनस, वरुण या फिर प्लेटो। बताइए किसकी मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी साथियों। प्लेटो एक ऐसा ग्रह, अभी पहले इसको काउंट किया जाता था, अभी नहीं किया जाता साथियों। तो प्लेटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया है प्लेटो का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब शिवाजी जो राज्य की गद्दी होती है उस पर कब बैठे थे। 1627 ईस्वी में, 1674 में, 1680 या 1670 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने, सही जवाब बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, महात्मा गांधी साथियों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सामने आप स्टार लगा लीजिए। महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। चार ऑप्शन है साथियों, ईमू, शुतुरमुर्ग, एल्बेट्रास या साइबेरियन सारस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी पर जीवित पक्षी, विशालतम जीवित पक्षी, ठीक है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है। चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी साथियों, शुतुरमुर्ग जो है साथियों वो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने, सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर पूर्वी कोसी नहर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर कौन सी है। चार ऑप्शन है साथियों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं। किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं। किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं। आंवला, आम, नीम या फिर तुलसी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं। बताइए कौन सा पादप है, आंवला, आम, नीम या फिर तुलसी। बताइए किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साथियों, नीम को भारतीय साकी डॉक्टर कहते हैं, साकी भारती डॉक्टर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। चलिए बताइए साथियों, जो मानव का ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने, सही जवाब बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 7.4। ये मानव रुधिर का ब्लड का जो मानव ब्लड होता है साथियों उसका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है साथियों। कितना होता है, 7.4, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है साथियों, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी। बताइए, इसमें चार ऑप्शन है। कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बताइए कौन सी है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने दिया गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, थायराइड। थायराइड ग्लैंड क्या है, शरीर की सबसे लंबी अंतःस्रावी ग्रंथि है साथियों। इसको अओर्टू भी बोलते हैं,
ठीक है, इसको O2 भी बोलते हैं साथियों। और ये शरीर की सबसे लंबी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल, डायनासोर या फिर गैंडा? बताइए, विशालतम मतलब सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल, डायनासोर या फिर गैंडा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी साथियों, व्हेल। ये सबसे बड़ा विशालतम स्तनधारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लेंस किससे बनता है? लेंस जो होता है वो किससे बनता है? 4 ऑप्शन है साथियों, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच या फिर साधारण कांच या फिर कोबाल्ट कांच। 4 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी साथियों, फ्लिंट कांच से लेंस बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है साथियों, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन या फिर रेडान? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन या फिर रेडान? कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा डी साथियों, रेडान गैस। ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लोकटक। ये टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, ये लोकटक होता है, लोकटक है। एक लोकटक क्या है साथियों? घाटी है, झील है, नदी है या फिर पर्वतमाला? बताइए लोकटक क्या है साथियों? 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, घाटी, झील, नदी या फिर पर्वतमाला। बताइए लोकटक क्या है? लोकटक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? झील है ये एक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, लोकटक मणिपुर में स्थित एक झील है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? 4 ऑप्शन है साथियों, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साथियों, हर्षवर्धन। ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन साथियों, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा कर्नाटक राज्य का नृत्य है? कौन सा कर्नाटक राज्य का नृत्य है? बताइए, यक्षगान, कथक, जात्रा या इनमें से कोई नहीं? बताइए कर्नाटक का राज्य नृत्य कौन सा है साथियों? बताइए, यक्षगान, कथक, जात्रा या इनमें से कोई नहीं? कर्नाटक राज्य का साथियों, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए, यक्षगान कर्नाटक राज्य का राज्य नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है साथियों, ग्रैंड बैटिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एडवर्ड जेनर या फिर लुइस पास्चर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी, एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर होगा। चेचक के टीके का आविष्कारक कौन था? एडवर्ड जेनर थे साथियों, इसको याद रखिएगा। चेचक के टीके का आविष्कारक कौन था साथियों? एडवर्ड जेनर, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो साथियों। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली 8 बजे शाम को टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे साथियों, जीके के टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे जीके के, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर हेल्प करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, माता पिता और अपने बड़ों का सम्मान करिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।